हाँ। इसराइल से शायद वो आंकड़े अभी निकल के नहीं आ रहे हैं, घायलों के आंकड़े आते हैं। आपने 5 जंगों को बहुत करीब से देखा है, क्या लगता है सर, ईरान ने जिस तरह से अटैक्स किए हैं, जिस तरह से इमारतें खंडर हुई हैं इसराइल के तेल अवीव, हाइफा और दूसरे शहरों में, वहां पर इस वक्त क्या हालात होंगे? जो असली मौतों का आंकड़ा ये घायलों के आंकड़े में छुपाया जाता है। ठीक है ना साहब, जब भी देश अपने मौतें, शहादत छुपाना चाहती हैं, कितने लोग गए छुपाना चाहती हैं, तो वो जो कुछ लोग दिखा देती है मरे, फिर कुछ लोग दिखा देती हैं घायल, बाद में चुपचाप बोल देती हैं उनमें से साहब 300 400 जो घायल हुए थे वो परलोक सिधार गए। ठीक है। तो बहुत छुपाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त सेंसरशिप हो रही है। अमेरिका भी जबरदस्त छुपा रहा है। पीट हेग्सेथ हर रोज लेक्चर दे रहे हैं मीडिया को, क्या रिपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अमेरिका की भी अच्छी खासी बॉडी बैग्स गए हैं। एक बड़ा सवाल ये है सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईरान में 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, अब तक कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, लेकिन हाँ। इसराइल से शायद वो आंकड़े अभी निकल के नहीं आ रहे हैं, घायलों के आंकड़े आते हैं। आपने 5 जंगों को बहुत करीब से देखा है, क्या लगता है सर, ईरान ने जिस तरह से अटैक्स किए हैं, जिस तरह से इमारतें खंडर हुई हैं इसराइल के तेल अवीव, हाइफा और दूसरे शहरों में, वहां पर इस वक्त क्या हालात होंगे? देखिए साहब, जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं वो है तकरीबन 1,14 शहीद हुए हैं और 2,400 के करीब घायल हुए हैं। जो असली मौतों का आंकड़ा ये घायलों के आंकड़े में छुपाया जाता है। ठीक है ना साहब, जब भी देश अपने मौतें, शहादत छुपाना चाहती हैं, कितने लोग गए छुपाना चाहती हैं, तो वो जो कुछ लोग दिखा देती है मरे, फिर कुछ लोग दिखा देती हैं घायल, बाद में चुपचाप बोल देती हैं उनमें से साहब 300 400 जो घायल हुए थे वो परलोक सिधार गए। ठीक है। तो बहुत छुपाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त सेंसरशिप हो रही है। अमेरिका भी जबरदस्त छुपा रहा है। पीट हेग्सेथ हर रोज लेक्चर दे रहे हैं मीडिया को, क्या रिपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अमेरिका की भी अच्छी खासी बॉडी बैग्स गए हैं। वो कोई 21 22 को मान रहे हैं, असली में 180 का आंकड़ा दे रहे हैं साहब जो घायल हुए हैं। ठीक है। वो सॉरी 200 के ऊपर का आंकड़ा है जो घायल हैं। उसमें से आप 70 80 कम से कम समझ लीजिए कि जा चुके हैं, डेथ हो चुकी है। आखिरी सवाल सर आपसे ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दिया ईरान को कि 48 घंटे में अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो वहां के जो पावर प्लांट हैं उस पर वो अब सीधे तौर पर हमला करेंगे। ईरान ने भी कहा है कि हम एनर्जी और जो पानी के प्लांट हैं उन पर हमला कर देंगे। अब ये सर जंग कहाँ जाती है आपको दिख रही है? देखिए साहब, एस्कलेशन डोमिनेंस इस वक्त ईरान के पास, एस्कलेशन डोमिनेंस इज विद ईरान। ये धमकी देते हैं हम ये कर देंगे। इसराइल ने चढ़ के पार्स गैस फील्ड पे अटैक किया, उसने दूसरे दिन पलटवार किया क्वातार की ऑयल गैस फील्ड पे। 5 महीने तक अगले कोई कोई तेल नहीं आएगा, कई सालों साल गैस नहीं आएगी। 45% हम अपनी गैस क्वातार से ले रहे हैं, यूरोप ले रहा है, दुनिया ले रही है। ठीक है साहब, चोट तो आपने दुनिया को पहुंचाई। ठीक है। और उसने तो जैसे को तैसा कर दिया ना, वार का पलटवार किया। आप मेरी जलाओगे मैं आपकी जला दूंगा। जो मिडिल ईस्ट में जितने भी तेल के वो हैं रिफाइनरीज और वो मैं सब धुआं 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 कर दूंगा। और आपके पानी के प्लांट, अरे इजराइल 70% पानी समुद्र से आता है। बाकी देशों में किसी में 80%, किसी में 60%, इतने तो पानी उनका वहां से आ रहा है। वो कह रहे हैं मैं डीसैलिनेशन प्लांट छोड़ा दूंगा, रेत पी लेना जब प्यास लगेगी। तो मतलब अब अमेरिका की ये हालत है कि अगर वो कर देता है तो उसको कोसेंगे उसके दोस्त कि तूने मरवा दिया, दोस्ती तेरी बहुत भारी पड़ गई है हमको। पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आवाम को, तो फिर आवाम तो उठेगी ना साहब। पानी चाहिए पानी चाहिए, पानी की किल्लत बहुत बुरी किल्लत होती है, आप तो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप जानते हैं अच्छी तरह से जी मेरा बिल्कुल। इशारा किस तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। तो सर अब आपको क्या लगता है कि ट्रम्प और नेतन्याहू की आगे अब फाइनली क्या रणनीति होगी? वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, मध्यस्थता के जरिए बीच में किसी को डालेंगे इसमें, या फिर उनका एग्रेशन और ज्यादा इसमें बढ़ेगा? देखिए साहब, वो जो है दो स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, त्रिपोली और बॉक्सर,
त्रिपोली जापान से आ रहा है, उसके साथ एक क्रूजर, 2 डिस्ट्रॉयर, उसमें 2500 मरीन्स हैं। वहां से आ रहा है आपका बॉक्सर, उसके साथ भी इतने ही जहाज हैं, और उसमें भी 2500 मरीन, 5000 मरीन्स भेज रहे हैं। अटकल लगाई जा रही है कि ये लोग स्पेशल फोर्सेस भेजकर जो ईरान के एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ईरान के तट पे, है जो कि खाड़ी हॉर्मुज के साथ लगता है। ये खर्ग आइलैंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ और अटकल लगा रही है कि जो स्पेशल फोर्सेस का रेड होगा, जो ईरान का यूरेनियम का, एनरिच यूरेनियम का 460 केजी का भंडार है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। कहने को तो बड़ा बड़ा सुंदर लगता है, इट साउंड वेरी गुड, बड़ा बड़ा जबरदस्त साउंड करता है टीवी के ऊपर। करके दिखाओ, करके दिखाओ। अब जैसे मैंने बता दिया, S-400 मिसाइल आ गए, तुम्हारे हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे उनकी बत्ती बंद कर देंगे ये लोग, ठीक है। और बॉडी बैग्स अगर आपने 5000 भेजे हैं तो सैकड़ों की तादाद में तो वापस जाएंगे ही जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सटिया के बोल रहे हैं अमेरिका के लोगों को, क्या हुआ अगर एक और वियतनाम हो गया तो, ठीक है। अरे पागल हो क्या, 50,000 अमेरिकन शहीद हुए थे वियतनाम, ठीक है साहब। और आप कह रहे हो कि साहब अभी केवल 21 मरे हैं, मेरे को कोई परवाह नहीं है कि अगर 50,000 अमेरिकन मारे जाएं। आर यू नट्स, आर यू नट्स। इस साल आ रही है नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन। पहले तो आपको अमेरिका के लोग बताएंगे साहब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, फिर दुनिया आपसे परेशान हो रही है, परेशान हो रही है साहब। ये आदमी सटिया गया है या पगला गया है ये नहीं मालूम। ये हिटिंग ऑल ओवर मैन। ईरान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्यूबा पे हमला शुरू कर दिया है, साइबर अटैक। इसी स्टार्क रेविंग मैड, ये सोचने की बात है। जय भारत, जय हिंद। भैया शुक्रिया सर, धन्यवाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।